हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का लेक्चर नंबर 4। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बारे में, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन के बारे में एंड सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी होता क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी होता क्या है? अगर एंटीबॉडी हमारा बॉडी खुद प्रोड्यूस करता है, अगर हमारे बॉडी में एंटीबॉडी खुद प्रोड्यूस होता है तो उसको एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। अगर होस्ट एंटीबॉडी खुद प्रोड्यूस करते हैं, अगर होस्ट के बॉडी में एंटीबॉडी खुद प्रोड्यूस होते हैं, मतलब खुद का एनर्जी वेस्ट करके अगर कोई होस्ट का बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है तो उसको एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है? अगर रेडीमेड एंटीबॉडी या फिर प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी होस्ट को प्रोवाइड किया जाता है तो उसको पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, तो डिफरेंशिएट करेंगे एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी को। एक्टिव एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी होता क्या है? एक टर्म आता है प्रोफाइलेक्सिस। प्रोफाइलेक्सिस एक टर्म आता है ट्रीटमेंट। जो प्रोफाइलेक्सिस होता है वो एक्टिव इम्यूनिटी में होता है। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है? प्रोफाइलेक्सिस के लिए, बचाव बचाव के लिए होता है एक्टिव इम्यूनिटी। और पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है? वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होगा? फॉर प्रोफाइलेक्सिस, फॉर प्रोफाइलेक्सिस, फॉर प्रोफाइलेक्सिस। और पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है? फॉर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के लिए होता है, फॉर ट्रीटमेंट। और एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड बाय होस्ट, एंटीबॉडी होस्ट के अंदर प्रोड्यूस होता है। एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड बाय होस्ट खुद प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड बाय होस्ट। और पैसिव में क्या होता है? प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी प्रोवाइडेड टू होस्ट, एंटीबॉडी प्रिपेयर्ड होता है, वो हम क्या करते हैं? होस्ट के अंदर प्रोवाइड कर देते हैं। प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी प्रोवाइडेड टू होस्ट, प्रोवाइडेड टू होस्ट। उसके बाद क्या होता है? अगर हम लोगों के बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड होगा तो उसको, मतलब प्रोड्यूस होने के लिए बहुत स्लो प्रोसेस होगा, स्लोली प्रोसेस होगा, वो 1-1.5 महीना लग जाएगा। तो ये क्या होता है? स्लो प्रोसेस होता है, स्लो स्लो एंड लॉन्ग ड्यूरेशन, एंड बहुत दिन तक चलता है। लॉन्ग लॉन्ग ड्यूरेशन और ये क्या होता है? फर्स्ट इंस्टेंट काम करेगा ये इम्यूनिटी, फर्स्ट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही रहेगा ये, शॉर्ट ड्यूरेशन। उसके बाद इधर क्या होता है? मेमोरी सेल्स इन्वॉल्व होता है, मेमोरी सेल्स आर इन्वॉल्व। बट इधर क्या होता है? मेमोरी सेल्स क्या होता है? एब्सेंट होता है। इधर क्या होता है? इधर मेमोरी सेल्स प्रेजेंट नहीं होता है। अब एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी को हम लोगों ने क्या किया? और डिवाइड किया। एक्टिव को डिवाइड किया दो तरह, मतलब टू टाइप में डिवाइड किया। टू टाइप होता है एक्टिव का। एक होता है नेचुरल एक्टिव, एक होता है क्या? एक होता है नेचुरल एक्टिव, नेचुरल एक्टिव। एक होता है आर्टिफिशियल एक्टिव, आर्टिफिशियल एक्टिव। पैसिव को भी दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है नेचुरल पैसिव, नेचुरल पैसिव। एक होता है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल पैसिव, आर्टिफिशियल पैसिव। नेचुरल में क्या आता है? तो क्या होता है? एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है? फॉर प्रोफाइलेक्सिस,
तो क्या होता है, बचाव के लिए यूज होता है। जैसे कि अगर हम लोग कोरोना का वैक्सीन लेते हैं, जैसे कि हम लोग कोरोना का वैक्सीन लेते हैं, कोरोना का वैक्सीन हम लोग क्यों लेते हैं? क्योंकि हम लोगों को दोबारा कोरोना ना हो। तो कोरोना का एक क्या होता है, मेमोरी सेल्स क्रिएट होता है हम लोगों के बॉडी में। तो कोरोना के लिए एक एंटीबॉडी प्रिपेयर्ड होता है, तो इसीलिए हम लोगों के बॉडी को बचने के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं। तो हम लोगों के बॉडी कोरोना के लिए बचने के लिए, हम लोगों के बॉडी में क्या होता है, कोरोना से बचने के लिए एक मतलब एक एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है। खुद हम लोगों के बॉडी खुद प्रोड्यूस करता है मतलब क्या होता है, बचाव के लिए, फॉर प्रोफाइलेक्सिस, मतलब बचाव के लिए हम लोगों के बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फॉर प्रोफाइलेक्सिस, बचाव के लिए ये इम्यूनिटी यूज होता है। क्या, अगर हम लोग कहीं मतलब हम लोग वैक्सीन क्यों लेते हैं? वैक्सीन इसलिए लेते हैं क्योंकि जिस बीमारी के लिए हम लोग वैक्सीन लेंगे उस वो बीमारी मतलब फ्यूचर में ना हो, इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, वैक्सीन लेते हैं। उसका एक मेमोरी सेल क्रिएट हो जाता है हम लोगों के बॉडी में। तो क्या होता है, एंटीबॉडी एंटीबॉडी फॉर्म होते हैं। तो क्या होता है, एक्टिव इम्यूनिटी में अगर एंटीबॉडी फॉर्म हुआ, वो मतलब वो बीमारी सेकेंड टाइम हम लोगों को नहीं होगा। तो इसलिए एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, बचाव के लिए यूज होता है, फॉर प्रोफाइलेक्सिस। एंटीबॉडी प्रोड्यूस बाय होस्ट, होस्ट के अंदर ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, तो इसके लिए एनर्जी का जरूरत होता है, स्लो होता है ये, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में टाइम लगता है, एंड लॉन्ग ड्यूरेशन, बहुत दिन तक चलता है। वैक्सीन लेने से क्या होता है, बहुत दिन तक चलता है वो, बहुत दिन तक वो बीमारी नहीं होते, एंड मेमोरी सेल्स इन्वॉल्व होता है ये। उसके बाद नेसर इलेक्टिव, नेसर इलेक्टिव में क्या एग्जाम्पल आएगा, ऑल इन्फेक्शन, एग्जाम्पल ऑल ऑल इन्फेक्शन, ऑल इन्फेक्शन आएगा। और आर्टिफिशियल में क्या आएगा, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन, ये आर्टिफिशियल है क्योंकि ये लैब में प्रिपेयर करते हैं हम लोग। और नेचुरल इन्फेक्शन मतलब अगर पैथोजन खुद ब खुद हम लोगों के बॉडी में इंटरेक्ट किया, अगर कोई पैथोजन हम लोगों के बॉडी में आया, जैसे कि कोरोना हम लोगों को हुआ, अगर किसी को कोरोना हुआ, तो कोरोना जब पहली बार होगा तो उसको उसका एक मेमोरी सेल क्रिएट होगा। तो वो नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरली उसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा। और अगर मतलब नेचुरली स्ट्रांग होगा तो कोई कोई पैथोजन बहुत हार्मफुल होता है। इसकी वजह से क्या होता है, अगर वो पैथोजन हमारा बॉडी में अगर इंटरेक्ट किया तो कोई कोई किसी किसी को डेथ भी हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या क्या किया, आर्टिफिशियल एक्टिव मतलब वैक्सीन बनाया, पहले से ही उसको वैक्सीनेशन कर देते, इम्यूनाइजेशन कर देते हैं, क्योंकि दूसरी बार उसको वो बीमारी या कोई वायरस अटैक ना करे, इसलिए वैक्सीनेशन करते हैं। तो नेचुरली भी हो सकता है, और आर्टिफिशियल एक्टिव तो हम लोग वैक्सीन तो देते ही है। तो पैसिव इम्यूनिटी में क्या आता है, पैसिव इम्यूनिटी में प्रीपेयर्ड एंटीबॉडी प्रोवाइड करते हैं, प्रीपेयर्ड। जैसे कि नेचुरल पैसिव में क्या आएगा, जैसे कि कोलोस्ट्रम, जैसे कि क्या आएगा, कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम मतलब मिल्क, फर्स्ट मिल्क, मदर का मिल्क में, फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर, मदर का मिल्क में क्या होता है, कोलोस्ट्रम होता है। इधर क्या कौन सा एंटीबॉडी होता है, आईजीए एंटीबॉडी है, इसको मतलब जो न्यूबॉर्न इन्फेंट है उसको मतलब नेचुरली मिल जाता है एंटीबॉडी। और एक एंटीबॉडी है आईजीजी, आईजीजी ये भी नेचुरल है। ये कैसे, मदर से फीटस को कैसे मिलते हैं, क्रॉस द प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस तक जाता है, क्रॉस द प्लेसेंटा। और आर्टिफिशियल पेसिव में क्या आएगा, एंटीवेनम सेरम, एंटीवेनम सेरम, एंटीवेनम, एंटीवेनम सेरम क्या आएगा, एंटीवेनम सेरम, एंटीवेनम सेरम। और आएगा एटीएस, ए टी एस, एटीएस, सेरम कॉन्टेनिंग एंटीबॉडी, सेरम कॉन्टेनिंग एंटीबॉडी, सेरम कॉन्टेनिंग एंटीबॉडी। तो ये जैसे कि हम लोगों को क्या करते हैं, स्नेक बाइट करते हैं, स्नेक बाइट करने से उसका जो एंटीबॉडी आता है, एंटीवेनम सेरम, ये देने से पूरा मतलब हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं तो एंटीवेनम सेरम का लगाते हैं। ये आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है, तुरंत ही मतलब देना पड़ता है ये। स्नेक बाइट के लिए क्या क्या देना पड़ता है, एंटीवेनम सेरम। तो यही मैंने इधर लिखा है, when a host is exposed to antigens which may be in the form of living or dead microbes or other proteins, antibodies are produced in the host body. This type of immunity is called as active immunity. तो एंटीबॉडी कहाँ प्रोड्यूस होता है, होस्ट के बॉडी में, which may be in the form of living or dead microbes और अदर प्रोटीन्स। अगर हम लोगों के बॉडी में क्या होता है, एक्सपोज होता है, क्या क्या एक्सपोज, अगर लिविंग पैथोजन भी हो सकता है, डेड माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, और अदर प्रोटीन भी एक्सपोज हो रहा है, तो बॉडी क्या करते हैं, खुद एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, इसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी
स्लो, ये स्लो होता है एंड टेक्स टाइम टू गिव फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स देने के लिए मतलब टाइम लगता है इधर। इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डिलिबरेटली ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्शन, इन्फेक्शियस organisms gaining access into body during natural infection induce active immunity, वही मैंने बताया। when ready-made antibodies are directly given to the protect द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट्स इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी, अगर रेडीमेड एंटीबॉडी प्रोवाइड करेगा। जैसे जैसे कि देखो, द योलिश फ्लूइड कोलोस्ट्रम सिक्रीटेड बाय मदर, ये रेडीमेड एंटीबॉडी है, ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन हैज एबंडेंट एंटीबॉडीज आईजीए टू प्रोटेक्ट इन्फेंट, इन्फेंट को प्रोटेक्ट। ये क्या होता है? आर्टिफिशियल, ये क्या होता है? आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल नहीं, ये क्या होता है? नेचुरल, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी होता है। क्या होता है? नेचुरली होता है ये, नेचुरल, नेचुरल, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, ये नेचुरल होता है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। और द fetus also receive some antibodies from their mother through the placenta during pregnancy. These are some example of passive immunity। जैसे प्लेसेंटा से क्या लेते हैं? आईजीजी लेते हैं थ्रू प्लेसेंटा। कैसे? थ्रू प्लेसेंटा, थ्रू थ्रू प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के थ्रू लेते हैं। उसके बाद क्या आएगा? वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। मेमोरी के ऊपर बेस्ड है पूरा वैक्सीनेशन, किसके ऊपर बेस्ड है? मेमोरी के ऊपर। इन वैक्सीनेशन अ प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन और इनएक्टिवेटेड और वीकेंड पैथोजन वैक्सीन आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी। क्या करते हैं हम लोग? बॉडी वैक्सीनेशन को क्या करते हैं? वैक्सीनेशन कैसे करते हैं हम लोग? एंटीजेनिक पैथोजन का एंटीजेनिक प्रोटीन प्रिपरेशन करते हैं, नहीं तो पूरा पैथोजन को हम लोग क्या करते हैं? इनएक्टिवेटेड कर देते हैं उसको, मतलब उसका पैथोजेनिसिटी को, वीकेंड पैथोजन हम लोग बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। किस लिए? किस लिए इंट्रोड्यूस करते हैं? इस इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, इंट्रोड्यूस करते हैं किस लिए? इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसका मैकेनिज्म है पूरा। मान लो, मान लो ये एक पैथोजन है, मान लो ये एक पैथोजन है। हम्म, मान लो ये एक क्विक पैथोजन है। क्या है? क्विक, क्विक, ये क्विक पैथोजन है, नहीं तो लाइफ एटीन्यूएटेड, लाइफ एटीन्यूएटेड, लाइफ एटीन्यूएटेड और किल्ड पैथोजन, और किल्ड पैथोजन। ये हम लोगों ने क्या लिया? एक क्विक पैथोजन लिया और लाइफ एटीन्यूएटेड मतलब कमजोर पैथोजन, और किल्ड पैथोजन लिया। तो इससे हम लोग वैक्सीन बनाएंगे। तो ये क्या करते हैं? जब जब ये हम लोगों के बॉडी में एंटर करते हैं तो क्या होगा? जब ये हम लोगों के बॉडी में एंटर करते हैं, जब ये हम लोगों के बॉडी में एंटर करते हैं, ये सीधा जाके, सीधा जाके, सीधा जाके क्या करता है? सीधा जाके इसका इंटरेक्शन बी लिम्फोसाइट के सरफेस में जो एंटीबॉडी रहता है उसके साथ होता है। बी लिम्फोसाइट के सरफेस में इसका इंटरेक्शन सीधा जाके किससे होते हैं? बी लिम्फोसाइट, ये है बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट के सरफेस में जो एंटीबॉडी रहते हैं इसके साथ बाइंड करते हैं। ये एंटीबॉडी मेनली कौन सा होता है? आईजीएम और आईजीडी। इसके साथ क्या करते हैं? ये पैथोजन सीधा जाके बी लिम्फोसाइट के एंटीबॉडी से बाइंड करते हैं। उसके बाद क्या होता है? बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट का सेल डिवीजन होता है। तो बी लिम्फोसाइट का क्या होता है? बी लिम्फोसाइट का क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। बी लिम्फोसाइट का सेल डिवीजन होता है। तो क्या होता है?
बी लिम्फोसाइट डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके क्या होता है, एक तो बनाता है प्लाज्मा सेल्स, एक तो बनाता है प्लाज्मा सेल्स, और क्या बनाता है, मेमोरी सेल्स, मेमोरी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स बनाते हैं। ये तो प्रिपेयर करते हैं क्या, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी प्रिपेयर करते हैं, एंटीबॉडी फॉर्म करता है ये एंटीबॉडी फॉर्म करता है प्लाज्मा सेल्स, और मेमोरी सेल्स जो होता है ये हम लोगों के बॉडी में बन जाता है। तो क्या होता है, जब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ये है फर्स्ट टाइप, होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन, ये होता है होल ऑर्गेनिज्म, होल ऑर्गेनिज्म, ये होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन होता है, होल ऑर्गेनिज्म, ये होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन होता है। नंबर वन, होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन, इसमें हम लोग क्या लेते हैं, वीक पैथोजन और लाइफ एटेन्यूएटेड, मतलब थोड़ा कमजोरी पैथोजन और किल पैथोजन हम लोग लेते हैं। ये सीधा जाके बी लिम्फोसाइट के एंटीबॉडी से बाइंड करता है, बाइंड करके क्या मेमोरी सेल्स, और तब क्या होता है, जब बाइंड करेगा बी लिम्फोसाइट डिवाइड होता है, मेमोरी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स बनाता है। प्लाज्मा सेल्स तो एंटीबॉडी फॉर्म करता है, एंटीबॉडी जब फॉर्म होता है तो पैथोजन का एक्टिविटी थोड़ा कम होता है और मेमोरी सेल्स बनते हैं। मेमोरी सेल्स क्या करता है, अगर सेम पैथोजन दोबारा एंट्री करेगा तो ये मेमोरी सेल्स उस पैथोजन को मार देगा। इसलिए इसलिए हम लोग वैक्सीनेशन कराते हैं। वैक्सीनेशन क्यों कराते हैं, अगर देखो, अगर हम लोग कोरोना का वैक्सीन लिया, कोरोना का वैक्सीन लिया, तो कोरोना का वैक्सीन लेते ही कोरोना उधर जो पैथोजन होगा कोरोना का, वो सीधा जाके कोरोना के वैक्सीन में कोरोना ही रहता है। वो कोरोना को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा वीक करके उसको हम लोग क्या करते हैं, वैक्सीनेशन का मैकेनिज्म होता क्या है, अगर हम लोग कोरोना का वैक्सीन लिया तो क्या करते हैं, कोरोना को उधर मार देते हैं, मार के उसका जो एंटीजन होता है उसको हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। वो एंटीजन सीधा जाके बी लिम्फोसाइट के सरफेस में जो एंटीबॉडी होता है उससे बाइंड करते हैं। बाइंड करते ही बी लिम्फोसाइट का डिवाइड हो जाता है, एक मेमोरी सेल बनाता है, एक प्लाज्मा सेल बनाता है। प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब हम लोग मतलब क्या होगा, वो एंटीबॉडी फॉर्म करेगा और एक मेमोरी सेल क्रिएट करेगा। क्यों मेमोरी सेल बनाएगा, अगर दोबारा वो सेम पैथोजन हम लोगों के बॉडी में एंट्री किया, कोरोना अगर सेम सेम कोरोना सेम स्ट्रेन का कोरोना अगर हम लोगों के बॉडी में एंट्री करेगा तो मेमोरी सेल उसको पहचान लेगा और क्या करेगा, उसको मार देगा। इसलिए हम लोग वैक्सीनेशन करते थे, अगर मतलब दोबारा उस बीमारी ना हो, सेम बीमारी ना हो, इसलिए वैक्सीन हम लोग लेते हैं। ये होता है होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन, पूरा पैथोजन को ही हम लोग डाल देते हैं वैक्सीन में। उसके बाद देखा क्या बनाता है, मेमोरी सेल्स बनाता है। तो मेमोरी सेल्स कौन बनाता है, जब मेमोरी सेल्स बनाने के लिए पूरा पैथोजन का जरूरत नहीं होता है। इसमें जो एंटीजन होता है ना, सरफेस एंटीजन, मतलब साइंटिस्टों ने क्या देखा है, जब क्या देखा है, मेमोरी सेल बनने के लिए पूरा वायरस, पूरा मतलब पूरा पैथोजन या बैक्टीरिया का जरूरत नहीं है। उसके लिए उसका जो सरफेस पे एंटीजन रहता है वही काफी है। तो उसके बाद क्या किया, वो लोग ने वैक्सीन बनाया, सब यूनिट वैक्सीन, सब यूनिट सब यूनिट वैक्सीन बनाया, सब यूनिट वैक्सीन बनाया। तो सब यूनिट वैक्सीन में क्या किया उन लोगों ने, पूरा बैक्टीरिया को नहीं लिया, इसका सरफेस एंटीजन लिया। क्या लिया, सरफेस, इसका क्या किया, सरफेस एंटीजन लिया। और बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया में होता है टोक्सिन। बैक्टीरिया क्या रिलीज करता है, अंदर जाके बैक्टीरिया रिलीज करता है टोक्सिन। तो टोक्सिन, तो इसका क्या लेता है, टॉक्सोइड लेता है, टॉक्सोइड। टॉक्सोइड क्या होता है, इसका टॉक्सोइड लेता है, इनएक्टिव टोक्सिन को इनएक्टिव करके लेता है। टॉक्सोइड मीन्स इनएक्टिव टोक्सिन, इनएक्टिव टोक्सिन। तो साइंटिस्टों ने देखा एंटीबॉडी एंटीबॉडी बनाने के लिए एंटीबॉडी बनाने के लिए इसका पूरा पैथोजन का जरूरत नहीं होता है, इसका जो सरफेस एंटीजन और जो टोक्सिन होता है, मतलब वही जरूरत होता है। इसलिए मतलब क्या किया साइंटिस्टों ने, सब यूनिट वैक्सीन बना दिया। तो क्या बना दिया, सब यूनिट वैक्सीन। क्या लिया उसमें, सिर्फ बैक्टीरिया का एंटीजन लिया, सरफेस एंटीजन, और क्या लिया, इनएक्टिव टोक्सिन लिया, मीन्स टॉक्सोइड लिया, टोक्सिन को इनएक्टिव करके लिया। ये भी क्या करेगा, सीधा जाके बी लिम्फोसाइट से बन के बी लिम्फोसाइट से जुड़ जाएगा, बी लिम्फोसाइट के एंटीबॉडी से जुड़ जाएगा, जाके मेमोरी सेल बनाएगा। उसके बाद फिर देखा, जो सरफेस एंटीजन है, जब टेक्नोलॉजी फिर टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, टेक्नोलॉजी आया, नया नया टेक्नोलॉजी आया, तो देखा सरफेस एंटीजन, हम लोग सरफेस एंटीजन क्यों क्यों लेंगे, तो हम लोग क्या सरफेस एंटीजन कैसे बनाते हैं, डीएनए आइसोलेट करके। तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग सरफेस एंटीजन क्यों लेंगे, तो इसको बनाने वाला डीएनए को ही लेते हैं। तो थर्ड में क्या किया इन लोगों ने,
साइंटिस्टों ने थायराइड में क्या किया, डीएनए को ही लिया, डीएनए वैक्सीन बना दिया, डीएनए वैक्सीन बना दिया। सरफेस एंटीजन को बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है डीएनए है, तो सरफेस एंटीजन को बनाने वाला डीएनए को ही लेते हैं हम लोग वैक्सीन बनाने के लिए। साइंटिस्टों ने सोचा जो सरफेस एंटीजन को बनाने वाला डीएनए को ही लेते हैं, उसको ही वैक्सीन बना देते हैं। तो डीएनए वैक्सीन ये लोग क्या किया, डीएनए वैक्सीन बना लिया। ये क्या करेगा, ये वैक्सीन सीधा हम लोगों के बॉडी में जाएगा, जाके जाके ये हम लोगों के बॉडी का डीएनए के साथ, इसका डीएनए जो वैक्सीन है, इसका डीएनए हम लोगों के बॉडी का डीएनए के साथ, हम लोगों का बॉडी के डीएनए के साथ जुड़ जाएगा, हम लोगों के बॉडी का डीएनए के साथ जुड़ जाएगा। जाके क्या होगा, जाके क्या करेगा, मतलब जो डीएनए ये एक प्रोटीन है, प्रोटीन प्रोटीन तो ये जाके क्या करेगा, एक्ट एज एंटीजन, एक एंटीजन की तरह वर्क करेगा, एक्ट एज एंटीजन। ये जो डीएनए जाएगा, ये डीएनए जाके क्या होगा, एंटीजन की तरह वर्क करेगा और ये सीधा जाके हम लोगों का बी लिम्फोसाइट से बाइंड करेगा और मेमोरी सेल्स क्रिएट होगा। ये है वैक्सीन, वैक्सीन का टाइप। उसके बाद हम लोग वैक्सीन का टाइप देखेंगे, वैक्सीन का टाइप। तो वैक्सीन का 3 जनरेशन होता है, 3 टाइप होता है, 3 टाइप होता है। कितना टाइप, 3 टाइप होता है। फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। उसके बाद होता है सेकेंड जनरेशन। उसके बाद होता है थर्ड जनरेशन, थर्ड थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन वैक्सीन जो होता है वो होता है होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन। क्या होता है, होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन। जो सेकंड जनरेशन होता है वो होता है सब यूनिट वैक्सीन। क्या, सब यूनिट वैक्सीन। जो थर्ड जनरेशन होता है वो होता है डीएनए वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन होता है। इसमें भी जो होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन होता है, इधर हम लोग क्या लेते हैं, किल्ड ऑर्गेनिज्म 2 लेते हैं। एक लेते हैं, एक लेते हैं किल्ड ऑर्गेनिज्म, किल्ड ऑर्गेनिज्म, और एक लेते हैं लाइफ एटीन्यूएटेड, लाइफ एटीन्यूएटेड और वीक और इनएक्टिव, वीक और इनएक्टिव ऑर्गेनिज्म लेते हैं, ऑर्गेनिज्म। जो हम लोग किल्ड किल्ड पैथोजन लेते हैं, किल्ड पैथोजन, किल्ड पैथोजन से हम लोग कौन सा वैक्सीन बनाते हैं, किल्ड ऑर्गेनिज्म जो लेते हैं हम लोग, टाइफॉइड का वैक्सीन बना देते हैं, टाइफॉइड। इसमें किल्ड होता है रेबीज, रेबीज का वैक्सीन बनाते हैं। उसके बाद इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। उसके बाद कॉलेरा का वैक्सीन, कॉलेरा, कॉलेरा के वैक्सीन भी बनाते हैं। इसमें हम लोग टाइफॉइड, रेबीज, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन और कॉलेरा के वैक्सीन बनाने के लिए किल्ड ऑर्गेनिज्म लेते हैं, जो कि होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन में आते हैं, फर्स्ट जनरेशन ऑफ वैक्सीन। तो लाइफ एटीन्यूएटेड मीन्स लाइफ लेते हैं लेकिन थोड़ा कमजोर। उसके बाद वीक और इनेक्टिव ऑर्गेनिज्म, पूरा पैथोजन को लेते हैं, उसको मार देते हैं, इनेक्टिव कर देते हैं, इनेक्टिव करके उसका वैक्सीन बनाते हैं। अगर पूरा पैथोजन से हम लोग वैक्सीन बनाएंगे तो लोगों का तो हालत खराब हो जाएगा, मर भी सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पैथोजन को थोड़ा मतलब आधा आधा मार देते हैं, मतलब वीक कर देते हैं थोड़ा। तो इसका जो वैक्सीन आता है उसका आता है बीसीजी, बीसीजी का आता है, बीसीजी का आता है। उसके बाद आता है ओपीवी, ऑरल पोलियो वैक्सीन। उसके बाद आता है स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन। उसके बाद आता है इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा।
इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन। जो ऑरल पोलियो वैक्सीन है, ऑरल पोलियो वैक्सीन जिसका इम्यूनिटी थोड़ा वीक है, उसको हम लोग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, पैथोजन थोड़ा जिंदा रहता है। जिसका इम्यून सिस्टम वीक होता है, अगर हम लोग ऑरल पोलियो वैक्सीन देंगे तो उसका इम्यून सिस्टम अगर वीक होगा तो उसका हालत बहुत खराब हो जाएगा, जैसे कि वो मर भी सकता है। जो हम लोग साबुनिक वैक्सीन है, इसका दो टाइप का होता है। एक होता है रिकॉम्बिनेंट, एक होता है टॉक्सॉइड्स। कैसे बनाते हैं हम लोग बैक्टीरिया को? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से ये वैक्सीन बनाते हैं। साबुनिक वैक्सीन कैसे, किस किस तरीके से? एक होता है, एक होता है क्या, मतलब रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाते हैं रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट। और एक होता है क्या, टॉक्सॉइड्स। टॉक्सॉइड्स मीन्स इनएक्टिव टॉक्सिन, इनएक्टिव टॉक्सिन। तो इसका जो वैक्सीन बनाते हैं हम लोग को, इसका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जो वैक्सीन बनाते हैं वो है हेपाटाइटिस बी का वैक्सीन। हेपाटाइटिस बी का वैक्सीन। इसके लिए हम लोग होस्ट यूज करते हैं ईस्ट। कौन सा होस्ट यूज करते हैं? होस्ट क्या होता है? ईस्ट। ईस्ट यूज करते हैं होस्ट, मतलब ईस्ट के सरफेस में ये वाला वैक्सीन हम लोग बनाते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। जो टॉक्सोइड्स होता है, इनएक्टिव टॉक्सिन से जो वैक्सीन बनाते हैं, वो है डीपीटी का वैक्सीन। डीपीटी, डीपीटी नाम तो सुना ही होगा। डिप्थेरिया, तीन वैक्सीन होता है ये इधर, तीन बीमारी का वैक्सीन एक साथ, एक ही वैक्सीन में तीन बीमारी का इलाज हो जाता है। एक होता है डिप्थेरिया, क्या क्या होता है? डिप्थेरिया, 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 पार्टू पार्टूसिस, पार्टूसिस, पार्टूसिस डिप्थेरिया, पार्टूसिस, टिटेनास, टिटेनास। ये तीन बीमारियों का वैक्सीन सेम ही है, डीपीटी। जो टॉक्सिन से बनाते हैं, इनेक्टिव टॉक्सिन टॉक्सॉइड से बनाते हैं हम लोग, डिप्थेरिया, पार्टूसिस, टिटेनास, तीनों का मिला के एक वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन। जो डीएनए वैक्सीन है, उसका एग्जाम्पल होगा हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस बी। तो वैक्सीन का कितना जनरेशन होता है? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। उसका टाइप मैंने लिख दिया है। उसके बाद होगा क्या, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। क्या है वैक्सीन, क्या होता है? ट्रीटेड बैक्टीरिया और वायरसेस और वन ऑफ देयर प्रोटीन्स। यस, ये होता है ट्रीटेड बैक्टीरिया और वायरसेस कहते हैं, नहीं तो उसका है प्रोटीन का, प्रोटीन को ट्रीट करते हैं। एमसीएस, एमएससी, मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ये तो टिश्यू का सरफेस में रहता है, ये नहीं होगा क्यूरेटिव मेडिसिन, ये डिजीज को क्योर नहीं करते हैं। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? ए, ए आंसर होगा ए। उसके बाद शॉर्ट लिव्ड इम्यूनिटी acquired from mother to fetus across placenta or through mother's milk to the infant is categorized as। कैसे मिलते हैं शॉर्ट लिव्ड इम्यूनिटी? एक्वायर्ड फ्रॉम मदर टू फिटस, मदर टू फिटस ये क्या होता है? पेसिव इम्यूनिटी। ये रेडीमेड एंटीबॉडी है, मदर टू फिटस में मिलता है, तो मिलते हुए तो क्या होगा? पेसिव इम्यूनिटी में आएगा, तो ये होगा पेसिव इम्यूनिटी। प्रीफियर्ड एंटीबॉडी डायरेक्ट इन्फेंट को मिल जाता है। द ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट बाय वेनोम इज एन एग्जांपल ऑफ। स्नेक बाइट बाय वेनोम कौन सा एग्जांपल होगा? स्नेक बाइट बाय वेनोम। इधर कहाँ मिल रहा था? उधर देखो, स्नेक बाइट बाय वेनम, मैंने बोला एंटी वेनम सेरम। कौन सा इम्यूनिटी है? आर्टिफिशियल पेसिव इम्यूनिटी में आता है। स्नेक वेनम आर्टिफिशियल पेसिव में आता है, आर्टिफिशियल पेसिव, तो आर्टिफिशियल पेसिव में आएगा ये स्नेक वेनम। तो क्या होगा? आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पेसिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड में आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पेसिव इम्यूनिटी। स्नेक वेनम बी, बी आंसर होगा, क्या होगा? बी। थैंक यू।